रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार जो भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है और हम सभी इस त्यौहार को बड़े उत्साह और खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व को मनाने के पीछे कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। ये कथाएं न केवल इस त्यौहार के महत्व को समझाने में मदद करती है बल्कि भाई बहन के रिश्ते की गहराई और स्नेह को भी दर्शाती है। तो आइए इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर इतिहास से जुड़ी उन सभी कथाओं और कहानियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस त्यौहार के माध्यम से रिश्तों की गहराइयों को समझाने का प्रयास किया। इन्हीं पौराणिक कथाओं में से एक है भगवान विष्णु के परम भक्त राजा बलि की कथा। राजा बलि जो कि असुरों के राजा थे और वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु को अपने महल में निवास करने के लिए विवश कर दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और इसके बदले में बलि ने उनसे वर मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने बलि से अपने पति भगवान विष्णु को वैकुंठ वापस भेजने का वर मांगा। इस तरह राजा बलि ने अपनी बहन का मान रखते हुए भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया और राखी के इस धागे को भाई बहन के स्नेह का प्रतीक बना दिया। और सनातन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन पर्व को मनाने के पीछे का कारण भी इसी कथा को बताया जाता है। और इसी कड़ी में अब हम अगली कथा आपको बताएंगे महाभारत की। यह उस समय की वो महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाली कहानी है जो रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी है। यह कथा भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच अटूट स्नेह और उनके बीच बने राखी के प्रतीकात्मक धागे की है। यह कथा उस समय की है जब महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने शिशुपाल नामक एक दुष्ट राजा का वध किया था। शिशुपाल वो था जिसने अपने जीवन में कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था और कृष्ण ने उसे 100 गलतियों तक क्षमा करने का वचन भी दिया था। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की वैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उसका वध कर दिया। इसी दौरान जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया तो उनकी अंगुली कट गई और उससे खून बहने लगा। जैसे ही द्रौपदी ने यह देखा तो वे तुरंत आगे बढ़ी और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून बहना रुक जाए। इस घटना ने श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच रिश्ते की पवित्र गहराई और स्नेह को जोड़ा। जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से वचन लिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और सचमुच इस वचन का महत्व तब देखने को मिला जब महाभारत के दौरान कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। उस कठिन समय में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उन्हें रक्षा के लिए पुकारा। तब भगवान कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की जिससे कौरव उनका अपमान करने में असफल रहे। यह कहानी रक्षाबंधन के पर्व का मूल और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। इस कथा से यह सीख मिलती है कि राखी केवल एक धागा नहीं है बल्कि यह स्नेह, सुरक्षा और वचन का प्रतीक है। और केवल यही नहीं बल्कि इतिहास में इस पर्व से जुड़े कई और उदाहरण भी मिलते हैं और इन्हीं में से एक है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कथा है। 16वीं सदी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। चित्तौड़ की रानी कर्णावती जो कि विधवा थी, उनके पुत्र भी छोटे थे। उन्होंने संकट की घड़ी में मदद के लिए मुगल सम्राट हुमायूं से अनुरोध किया। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। राखी के बंधन के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हुमायूं ने रानी को अपनी बहन मानते हुए सहायता का वचन दिया। वह तुरंत अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने किले को बहादुर शाह से तो मुक्त करा लिया लेकिन तब तक रानी कर्णावती और उनके परिवार ने जौहर कर लिया था। यह कथा बताती है कि राखी का धागा न केवल रिश्तों की रक्षा करता है बल्कि धर्म और सम्मान के बीच एक पुल का भी काम करता है। और यह कहानी यह भी बताती है कि राखी का धागा दिलों को कैसे जोड़ सकता है, चाहे वह किसी भी अलग अलग धर्म या समुदाय के लोग ही क्यों न हो। राखी का धागा दिलों को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन आज के समय में रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व है बल्कि यह हमें हमारे रिश्तों की अहमियत को समझने और उन्हें सहेजने का संदेश देता है। यह त्यौहार हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे रिश्ते खून के हो या नहीं, वे स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के धागे से जरूर जुड़े होने चाहिए। रक्षाबंधन का यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि
हमें अपने रिश्तों को सहेजना और उनका सम्मान करना चाहिए। यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के उन अनमोल रिश्तों का एक उत्सव है जो हमारे जीवन को खुशियों और सुरक्षा के धागों से बुनते हैं। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। गोल्डन हिंद परिवार की ओर से हम आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम आशा करते हैं कि यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेकर आए, आपके रिश्ते मजबूत हों और आपके जीवन में प्रेम और स्नेह हमेशा बना रहे। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आपके घर में उल्लास और आनंद छाया रहे।